ये डिफ- आज पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। साइन साइन कॉस टेन जितना भी होता है उन सबों का डिफरेंशिएशन एज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूप में पढ़ावेंगे। तो उसमें अब एग्जाम्पल फॉर्मूला वगैरह देखोगे। जैसे फॉर्मूला तुमको यहाँ है, 6 प्रकार का टी फंक्शन होता है ना। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये सभी चारों ये याद करना है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज नोट क्या है, सो गौर करोगे। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा, है कि नहीं, उनका जो एंगल होता है, यहाँ एक्स लिखते हैं, थीटा होगा, टी होगा, जो भी होगा, ये याद रखना है कि ऑलवेज ये रेडियन में रहना चाहिए, डिग्री में नहीं रहेगा। अगर मान लो किसी प्रॉब्लम कोई ऐसा आ गया कि यहाँ साइन एक्स डिग्री लिख देगा, तो साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन कभी भी कॉस एक्स डिग्री नहीं होता है, हमेशा रेडियन में होता है। तो क्या करना पड़ता है, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। पढ़े हो में 11 में पढ़े होगे कि ये डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करते हैं। वो याद रखने के लिए हम तुमको नीचे यहाँ थर्ड पॉइंट नोट में लिख दिए हैं। एक्स डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। सी होता है रेडियन के लिए और 0 होता है डिग्री के लिए। तो जब भी डिग्री में होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद ही इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ये एक्स टू द पावर जो एन देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ यहाँ जो देख रहे हो, ये एक्स टू द पावर एन जो है, ये केवल एक्स पर है, एंगल पर है, ये होल पावर नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं होता है। हाँ, ये कब होगा, जब ये होल पावर अगर मान लो देना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर पावर लिखोगे एन, तभी समझेंगे होल पावर एन। तो ये फॉर्मूला को तुमको याद रखना है और ये तरीका को याद रखना है। याद रखना है, जब भी डिग्री होगा, जरूर एग्जामिनेशन वगैरह पूछता है कंफ्यूजन के लिए, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बनाओगे। अब कुछ तुमको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन 5x। बोलेगा फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, है कि नहीं। तो फर्स्ट यहाँ पर देखो, y डिपेंड करता है x पर, करता है ना, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स लिख दिए। जिसका डी ये डिफरेंशिएशन निकालना होगा, उसमें हम d लगा करके लिख देंगे। और देखोगे तरीका, फंक्शन ऑफ फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़े होगे अलजेब्रिक में एक्स टू द पावर एन का जब भी बेस वेरिएबल होता है, पावर कोई भी कांस्टेंट होगा, 2 4 10 20 कुछ भी होगा, और बेस वेरिएबल है, तो हम लोग बेस के रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ देखोगे किसी पर भी, चाहे बेस वेरिएबल कुछ भी हो, यहाँ देखोगे साइन पर पावर कुछ भी नहीं है। अगर साइन पर पावर होता तो बेस के रिस्पेक्ट करते। हमेशा याद रखना, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, सभी में तुम देखोगे पावर 1 है ना। याद रखना ऑलवेज, जब भी पावर 1 होगा, तो ऑलवेज एंगल जो भी होगा, जैसे एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, और वही एक्स यहाँ लिखते हैं, है कि नहीं। ये लिखावट में थोड़ा कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स हो गया है, ये सभी को एक ही एक्स समझना। तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम में देखे क्या, कि पावर 1 है, इसलिए पहले जो एंगल होगा 5x, उसके रिस्पेक्ट करेंगे। फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन में चेन रूल तैयार होता है। चेन रूल में इसको नीचे वाले को ऊपर लिखोगे और बाई डी एक्स लिख दोगे। अब साइन 5x का क्या होगा, जैसे साइन एक्स का देखोगे, ये कॉस एक्स होता है, तो साइन 5x का क्या हो जाएगा, कॉस 5x हो जाएगा। तो यही है, तुमको यहाँ पर लिख दोगे साइन 5x का कॉस 5x, और 5x का 5, जो कल हम पढ़ाए थे लाइव क्लास में। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5 cos 5x। वैसे हम ग्रुप में भी वीडियो दिए हैं। सेकंड देखोगे, क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर। फिर y x पर डिपेंड किया तो dy बाई डी एक्स लिख दिए, इसमें d लगा करके ऊपर लिखोगे। और फिर देखोगे टेन पर पावर नहीं है, तो जो एंगल है एक्स स्क्वायर एंगल है, तो एंगल के रिस्पेक्ट किए, फिर ये चेन रूल के कारण ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पावर 2 आ गया, बेस वेरिएबल है, तो बेस के रिस्पेक्ट करेंगे। अब टेन एक्स का फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ टेन का सेक स्क्वायर, और यहाँ जो भी एंगल होगा वही यहाँ पर हम लोग
लिखेंगे। जैसे यहाँ पर tan का लिख दिए सेक स्क्वायर, और जो एंगल है एक्स स्क्वायर, कोई पर चेंजिंग नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे। अब फिर एक्स स्क्वायर का बतलाए हुए थे 2x हो जाएगा। क्लियर हो गया? और स्क्वायर रेंज कर दोगे तो 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड एग्जाम्पल देखोगे, थोड़ा सा हम रूट वाला दिए। रूट वाला में तुमको हम बतलाए थे कि जब भी रूट वाले का होगा तो हम उसमें क्या करते हैं, रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो डी लगा दिए, ये डी लगा करके लिख दिए। लिखने के बाद रूट के अंदर tan एक्स स्क्वायर है तो tan एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट कर दिए। फिर डी tan एक्स स्क्वायर लिख दिए, tan पर पावर 1 है तो जो एंगल है वो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट कर दिए। फिर एक्स स्क्वायर का डी एक्स कर दिए। अब देखो याद करो, ये रूट अंडर एक्स का होता था 1/2, जो रूट में है वो टोटल लिखते थे। यहाँ भी वही चीज देखो लिख दिए 1/2 रूट अंडर ये लिख दिए। tan का होता है सेक स्क्वायर, जो एंगल है उसको लिख दिए, और एक्स स्क्वायर का 2x। स्क्वायर रेंज करोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इतना आ जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखोगे y इक्वल टू कॉट टू द पावर 4, फिर dy बाई डी एक्स लिखे, इसमें d लगा करके लिख दिए। अब देखो कॉट पर, यहाँ पर क्या देख रहे थे, यहाँ tan पर पावर 1 था तो एंगल के रिस्पेक्ट किए। यहाँ कॉट पर पावर 4 है तो बेस के रिस्पेक्ट, तो पावर 4 किस पर है, कॉट 4x पर है तो कॉट 4x के रिस्पेक्ट। फिर ये डी कॉट 4x ऊपर लिखेंगे। अब कॉट पर 1 पावर है तो रूट अंडर एक्स एंगल के रिस्पेक्ट। फिर रूट अंडर एक्स को रूट के अंदर जो होगा उसके रिस्पेक्ट करेंगे। अब पार्ट बाय पार्ट सभी का आंसर दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब भी बोले थे हम बेस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होता है तो पावर 4 है साइड में लिख दो, और ये पूरे ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब 4 से एक पावर कम करके 3 लिख देंगे। कॉट का याद करो, कॉट का फॉर्मूला होता है तुमको माइनस कॉसेक स्क्वायर, है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कॉट रूट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और जो एंगल है रूट एक्स लिख दिए। रूट एक्स का याद रखना 1/2 रूट एक्स। फिर ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ ऊपर 2 बचेगा, 2/√x, और ये सब माइनस को पहले कर दिए, अरेंज करके लिख दिए। एक और एग्जांपल देखो, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है। ये क्यूब क्या मतलब, पूरे होल पावर 3 है। फिर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखे, डी लगा करके ऊपर लिख दिए, पावर 3 है तो 3 पावर किस पर है, साइन एक्स पर, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट। फिर ये डी साइन एक्स ऊपर गया, और पावर साइन पर 1 है तो एंगल एक्स के रिस्पेक्ट। अब ये बेस के रिस्पेक्ट है तो पावर 3 को साइड में लिख दिए, और इसको एज इट इज लिखे, केवल पावर 2 कर दिए। साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। यहाँ भी देखो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट 6, यहाँ पर भी इसमें भी डी लगा करके लिख दिए। पहला देखो पावर 3 है, 3 है तो बेस क्या होगा, साइन एक्स टू द पावर 5, उसके रिस्पेक्ट कर दिए। फिर इसको ऊपर लिख दिए, अब एंगल के रिस्पेक्ट, फिर ये हो गया बेस के रिस्पेक्ट। चूंकि ये बेस के रिस्पेक्ट है तो फिर 3 लिख करके साइन और पावर 1 कम कर दिया, ये एज इट इज रहने दिए। और ये साइन का होगा कॉस, जो एंगल है एज इट इज रहने दिए। इसका बोले